एक बात है कि भाई सी सेक्शन पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम किसी भी और कंट्री में देखें तो वो एंड टाइम तक डिलीवरी जो है वो नॉर्मल, बल्कि होती भी ज़्यादा नॉर्मल है, सिर्फ कोशिश ही नहीं करते, आउट ऑफ कंट्रीज होती भी नॉर्मल है। तो पाकिस्तान के अंदर सी सेक्शन की रेशियो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, उसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक बात नहीं है मैं कहूँ कि इसकी वजह से हो जाती है या उसकी वजह से होती है। अब ओवरऑल एक इंसिडेंस ये सारी दुनिया में बढ़ा सिजेरियन सेक्शन का, क्योंकि सेफ्टी बढ़ गई, लोगों को इजी लगने लग गया, डॉक्टर्स को इजी लगने लग गया। एक वक्त आया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इवन अमेरिका तक में भी 50% तक के रेट्स आना शुरू हुए। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसको हमें कम करके वापस लेकर आना है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। जब उस पर रिसर्च हुई कि नहीं, इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है, और उसके बाद तो वो सारे मुल्कों ने क्या किया कि उन्होंने उसको जो लेबर की इवन डेफिनेशंस को चेंज कर दिया। यानी अगर अब वो एडमिट ही नहीं करते पेशेंट को जब तक वो 6 to 7 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाती, यानी ये सारी लेबर पेन्स घर ले रही है पेशेंट। अब वो पेशेंट वो होते हैं जिन्होंने हमेशा रेगुलर चेकअप्स करवाए हुए हैं और देखा हुआ उनकी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, प्लस उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो वो पेशेंट को यूजुअली बहुत अर्ली एडमिट नहीं कर रहे। देन सेकेंडली, मेरी अपनी पेशेंट्स ऐसी हैं जो 3-3 दिन लेबर में वहाँ रही हैं, जिनका हमने इधर ऑपरेट किया हुआ था, लेकिन 3-3 दिन लेबर पेन देने के बाद उन्होंने उनको ऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई इंडिकेशन ही नहीं बनती, तो 3 डेज़ लेबर पेन, जो कि पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है कि आप 24 घंटे भी गुजार जाएं किसी के साथ लेबर में, तो हम लोग तो कर देते। वहाँ पे उन्होंने लेबर की डेफिनेशन और ये चीज़ें चेंज कर दी, जिसकी वजह से अब लोगों को पता है कि अगर 2 दिन भी दर्दें आ रही हैं, 3 दिन भी दर्दें आ रही हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये, उनके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें वो बच्चे को का अंदर ही कह लें कि ब्लड चेक कर लेते हैं ड्यूरिंग लेबर, देखने के लिए कि अगर मेकोनियम भी आ रहा है तो क्या बच्चा सेफ़ है, ठीक है या अफेक्टेड है, ठीक है। तो मेकोनियम में भी वो थोड़ा टाइम गुजार देते हैं, प्रोवाइडेड कि हार्ट बीट ठीक है। हम और उनकी नर्सिंग फैसिलिटीज़ भी नर्सरी की अच्छी आ जाती है, उनका सर्वाइवल भी बच्चों का बेहतर आ जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या रेट है, डॉक्टर्स के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1, डॉक्टर्स जो कि सुपर बिजी हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट है ना लोगों का कि शायद डॉक्टर्स पैसों की वजह से ऑपरेट कर देते हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में 90% डॉक्टर्स इसके लिए ऑपरेट नहीं करते होंगे। डॉक्टर्स किस लिए ऑपरेट कर देते हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स का बिल्कुल ट्रेंड होता है कि वो ऑपरेट कर देते हैं। एक तो वो टाइम नहीं होता, अब 12 घंटे का लेबर, 24 घंटे का लेबर गुजारना मुश्किल काम होता है, और उसको फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और एक तो वो टाइम शॉर्ट कर देते हैं। सेकेंडली, उनको लग रहा होता है कि ईजियर है, नॉर्मल डिलीवरी करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, वही अगेन आपको बहुत ज़्यादा टाइम और अपना अटेंशन देनी पड़ रही होती है, तो वो इस वजह से भी कर ले। तीसरा, लिटिगेशन के डर से कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, माँ को स्पेसिफिकली जब आप देखें जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ पे सी सेक्शन ऑलमोस्ट 100% किया जाता है। तो वहाँ पे इसलिए कर दिया जाता है कि उनके पास मॉनिटरिंग के लिए ना डॉक्टर्स होते हैं, ना मशीन्स होते हैं, जैसे CTG मशीन्स नहीं है, नर्सरी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं मरीज़ को कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं और उसको वो सी सेक्शन कर देते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो अगर मैं कहूँ कि हाँ, जिनके ऑलरेडी सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें तो सी सेक्शन मेरा रेट ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है एक सी सेक्शन, तो फिर हम ट्राई तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एंड अप करते हैं। लेकिन जब हमारी पहले आप पेशेंट डिलीवर हो रहा होता है, मेरी यार सारे पेशेंट्स भी इस बात को सेकंड करेंगे कि मैं मैक्सिमम टाइम देती हूँ उनको, उनकी तरफ से आ जाती है फरमाइश कि अब कर दें, अब बहुत देर होगी, अब बस हो गई है, 24 घंटे गुजर गए, ये हो गया, वो उनकी तरफ से फरमाइश आ जाती है। मेरी तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनसे कहूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप करवा लें। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे बच्चे की हार्ट बीट अगर ख़राब होना शुरू हो गई है, मेकोनियम आना शुरू हो गया है, खाली हार्ट बीट पे भी इतना हम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर साथ मेकोनियम भी और डिलीवरी में अभी टाइम पड़ा हुआ है, या बेबी का हेड पेल्विस में एंटर ही नहीं हो रहा, बहुत हाई अप पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की तरफ चला जाएगा, तो ऐसे सूरत हाल में हम लोग जो है वो सी सेक्शन का बता देते हैं पेशेंट को कि आपके बेटा चांसेस जो है ना वो उस तरफ को जा रहे हैं। लेकिन पेशेंट उसमें हमारे साथ ऑन सेम पेज होता है। बहुत कम हुआ है कि किसी पेशेंट ने रेजिस्ट किया, चूँकि उन्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है। सो अगर हम काउंसलिंग करते रहे, मरीज़ को बताएं, तो फिर पेशेंट भी आपके साथ चलना शुरू होता है। अब जो तीसरा फैक्टर था ना इसमें, वो पेशेंट्स की तरफ से आता है। उसकी रीज़न्स क्या है कि जैसे अब आपका 40 वीक्स पूरे हो गए हैं, तो लोग इंडक्शन को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने इंडक्शन नहीं लेनी है, हमें तो पता है इसके बाद तो होता है सी सेक्शन। और अगेन वो डिस्कशंस जो होती है ना आपस में कज़न्स की या फ्रेंड्स की या मीडिया के ऊपर कि इंडक्शन करते ही डॉक्टर सी सेक्शन के लिए हैं, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो लोग इंडक्शन को रिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा एक जो कॉमन जो मुझे इरिटेट करता है क्वेश्चन, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब अगर बता दें, अगर आपने आखिर पे करना ही ऑपरेट है तो फिर अभी कर दें।
अब ये देखें, मेरा जैसा बंदा तो उनको कह देगा देखो जब मैंने करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, मैं गारंटेड नहीं दे सकती, मैं कोई बंदा कोई डॉक्टर भी नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको चांसेस बताते हैं कि अच्छा आपका 90% चांस है, 95% चांस है, अगर बच्चे की हार्ट बीट ठीक रहती है तो 100% चांस भी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हार्ट बीट ठीक रहती है। जैसे अगर मेरा एक पेशेंट है, मुझे पता है वो 1 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसके बेबी के हार्ट्स की डिप्स आना शुरू हो गई और वो बहुत बुरी आना शुरू की, तो मुझे 5 मिनट में बच्चा निकालना है, मेरे पास कोई और मेथड नहीं है निकालने का। अगर मैं उसको डिले कर दूंगी तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, मैं उसको बच्चा जिंदा तो पकड़ा दूंगी पर बच्चा सारी उम्र के लिए हैंडीकैप हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये डिसीजंस होते हैं जो पूरे टाइम पे लेते हैं। फिर एक होता है कि हमने कोशिश तो पूरी की है लेकिन सम हाउ बेबी का हेड नहीं आया या मेल पोजिशनिंग थी, हेड लंबा होना शुरू हो गया, फंस गया और आखिर पे जाके हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये सारी, अगर आप के रिलेटिव्स इस बात को एग्री करते हैं तो ही प्रोलॉन्ग ट्रायल्स और चीज़ें हम दे सकते हैं।